नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पैरामेडिकल क्रैकर पर। तो फ्रेंड्स, आगे हम क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5 पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपको ये जो पुराने जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं सभी ये क्वेश्चन वहाँ से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ मेजर टिश्यू। तो इनमें से वो ये बोल रहा है विच ऑफ द कैन नॉट कंसिडर्ड मेजर टिश्यू, इनमें से मेजर टिश्यू कंसिडर नहीं करते हैं वो कौन सा टिश्यू है। तो फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँ क्योंकि मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो इसलिए इसका आंसर एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू नहीं होता। फ्रेंड्स, ये नर्व टिश्यू, मसल्स टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। उसमें से जो नहीं होता वो एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा पहले का डी, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार सिंबल के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये कह रहा है पोटेशियम जो के है ये सिंबल किसका है। तो ये किसका सिंबल है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, जो के सिंबल है आपका पोटेशियम का है। तो 2 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका आंसर इसी के साथ ए हो गया। अगले क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपका केमिकल फार्मूला पूछ सकता है। तो अमोनिया का आपको केमिकल फार्मूला बताना है। अमोनिया का केमिकल फार्मूला कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए अमोनिया का केमिकल फार्मूला कौन सा होता है। तो इसका आंसर NH3 होता है। क्या होता है, NH3। ये अमोनिया का हो गया। और NH4 कहते हैं अमोनियम होता है। NH4 होता तो अमोनियम का हो जाता। तो NH3 आपको याद रखना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का बी, करेक्ट हो जाएगा। अगला है 4 क्वेश्चन। आयंस डेट हैव अ नेट नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड। तो जो आयंस होते हैं जो नेगेटिव चार्ज देते हैं वो कौन से होते हैं, ये आपको बताना। आयंस होते हैं, कैटायंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या प्रोटॉन्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आयन होते हैं वो आपको बताना, वो नेगेटिव चार्ज वाले बताने। कौन से होता है, नेगेटिव चार्ज किस पर होता है। तो नेगेटिव चार्ज आपको जो होते हैं वो होते हैं आयंस पर। किस पे होते हैं, और सब में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। ये आपके कैटायन, मॉलिक्यूल्स और प्रोटॉन। जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है वो आयंस होता है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो 4 का आंसर आपका ए हो गया। 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम इज द मोस्ट नंबरस इन द बॉडी। तो इनमें से सबसे ज़्यादा एटम में नंबर बताने कौन से होते हैं, क्लोरीन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में या कैल्शियम में। तो इसका आंसर आपका जो सबसे ज़्यादा मोस्ट नंबर्स होते हैं बॉडी में वो होते हैं हाइड्रोजन के, यानी कि बॉडी में जितने भी सबसे ज़्यादा एटम्स पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन के पाए जाते हैं। तो इसका आंसर 5 का क्या हो जाएगा आपका, सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेंगे। ये करेक्ट फार्मूला बताना है। ये pH का फार्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये आप याद कर लेंगे। तो इसलिए मैं इस पर स्टार बना देना। जो भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ उस पर मैं स्टार लगाते हुए जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये pH फार्मूला देखना है, जो कि इसका आपको दिखाई दे रहा होगा। ये फर्स्ट ही हो जाएगा, pH = -log हाइड्रोजन प्लस। तो ये इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। तो ये pH का फार्मूला याद कर लेंगे। इसके रिगार्डिंग pH पर आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो उसका क्वेश्चन भी आप वो क्वेश्चन जितने भी हैं इस फार्मूले बेस पर होते हैं। तो इस फार्मूले को जरूर याद करना, -log हाइड्रोजन प्लस, ये इसका pH निकाल सकते हैं। अगला आप देख लेते हैं 7 क्वेश्चंस। तो ये है यूजिंग % ऑफ बॉडी वेट कैलकुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी फाउंड इन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द बॉडी। तो आपको सबसे बताना हाईएस्ट कंसंट्रेशन बताना बॉडी का किसका होता है, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड नीचे भी देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। तो 7 का आप आंसर याद रखेंगे वो हो जाएगा आपका प्रोटीन हो जाएगा। तो 7 का आंसर है, ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है बॉडी में वो होता है प्रोटीन का। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में हम आते हैं 8 क्वेश्चन पर। वो है आपका द 3 डायमेंशन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज। आपका 3 डायमेंशन शेप होता है, इनमें से मॉलिक्यूल्स में कौन सा होता है ये आपको बताना है। इसको किस नाम से भी जानते हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा कन्फॉर्मेशन। तो कन्फॉर्मेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं स्टार लगा देता हूँ। तो 3 डायमेंशन होता है, उसे कन्फॉर्मेशन भी नाम से जाना जाता है। इस मॉलिक्यूल को किसके नाम से आता है, कन्फॉर्मेशन नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 9 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट एसोसिएट विद
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, इनमें से कौन सा डीएनए में नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इनमें से आपको बताना है नॉट एसोसिएट बताना है, तो एड्रेन, थायमिन, यूरेसिल या साइटोसिन, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए जो कि होता है यूरेसिल। यूरेसिल इसका आंसर हो जाएगा, जो कि किस में पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। किस में पाया जाता है, आरएनए में। इसीलिए जो कंसीडर्ड नहीं होता वो यूरेसिल नहीं होता, तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 का आंसर हो जाएगा सी। 10 क्वेश्चन पे आए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट एसोसिएट विद राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए का बताना है, आरएनए में इनमें से नहीं पाया जाता। फ्रेंड्स वही है जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि इसमें आ जाएगा 10 का आ जाएगा थायमिन। जो थायमिन होता है वो किस में पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है डीएनए में। किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। इसके अलावा एड्रेनिन आपका दोनों पाया जाएगा, यूरेसिल आरएनए में, और ग्वानिन भी आपका क्या पाया, किस में पाया जाता है, आरएनए में। तो जो थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर 10 का आप जो याद करेंगे वो हो जाएगा बी हो जाएगा, थायमिन। इसके साथ ही हम 11 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो है द एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम इज द रेशियो ऑफ एटम्स मास कंपेयर टू एटम्स। तो इसका आंसर आप बताएंगे वो क्या होगा, वो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, वो हो जाएगा आपका कार्बन हो जाएगा। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्बन, यानी कि बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन कराएं सारे रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको एंट्रेंस एग्जाम सीपी नेट या RUHS, आप BSc नर्सिंग, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आपके आने वाले हैं, कुछ आ चुके हैं, उन सब में आपको ये हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा होगा, वो है 12 क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन फॉर्म। जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो उसमें कार्बन फॉर्म होते हैं, वो कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर वो हो जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड में वो होते हैं 4, तो इसका आंसर आपका 12 का डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जितनी भी मैं क्वेश्चन कराऊँ तो इसमें आपको स्कोर ज़रूर बताया करें, इससे मुझे पता चल जाए कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो इस प्रकार मुझे अच्छा लगता है वीडियो डालने में। इसी प्रकार मैं आपके सामने क्वेश्चन लाता रहूँगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में समथिंग आपके 30 क्वेश्चन दूंगा, फिर इसके बाद फिर से डालूंगा, उसमें 30 के बाद से 60 तक क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं स्कोर में कि आपके 30 में से कितने सही हो रहे हैं। तो अगला है आपका डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कॉइल्ड टुगेदर। जो न्यूक्लियोटाइड होती है वो चेन होती है, वो कितने के साथ जुड़ी होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसका तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। तो बी यहाँ पे आएगा, 2 चेन के द्वारा जुड़ी होती है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो हो जाएगा अल्कलाइन सॉल्यूशन हैव अ pH डेट फॉल इन विच द फॉलोइंग रेंज। जो अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है उसकी जो pH रेंज होती है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है। जो अल्कलाइन होता है यानी कि बेस समझ सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, बेस होता है, तो बेस के आपको बताना है कि कितना होगा। तो इसमें आपको जो 7 है, 7 से ज़्यादा जितना भी होगा वो सब क्या हो जाएगा, अल्कलाइन पे आ जाएगा। यानी 7 से ज़्यादा जितना भी आता है, 7 से ज़्यादा जितना भी आएगा वो सब अल्कलाइन में आ जाएगा। जो 7 से कम आता है वो आपका एसिडिक फॉर्म में आ जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। जो 7 रहेगा वो न्यूट्रल फॉर्म में यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स मैंने बता दिया, इसका आंसर 12 का बी हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड अ मेजर क्लास ऑफ बायोलॉजिकल यूनिट। तो इसमें भी आप ध्यान रखें, नॉट कंसिडर्ड बोल रहा है बायोलॉजिकल यूनिट में। तो 15 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोसोल सेल। तो साइटोसोल सेल होती है वो इसमें बायोलॉजिकल यूनिट में नहीं आती है। तो अगला क्वेश्चन पे हम इसी पे आ जाएंगे, वो है 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड अ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें देना कंसिडर्ड नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कि इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे ऑप्शन हैं ये आपको देखने हैं, और इसके प्रकार आपको जो सही राइट आंसर इसका होगा वो हो जाएगा मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स। ये इसका काम नहीं होता, बाकी सब इसके सारे काम होते। तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनेल्स इज कंसिडर्ड द प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ अ सेल। फ्रेंड्स इससे पहले आपको ये मैंने बता दिया था, जैसे सेलुलर ऑर्गेनेल्स इज कंसिडर्ड अ प्रोटीन, ये किसका काम होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा, वो होता है राइबोसोम का।
फ्रेंड्स इससे पहले जो आपसे पूछा गया था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये राइबोसोम का कार्य था, तो ये इसमें आप साफ साफ इसे जान सकते हैं। इसमें जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो प्रोटीन निर्माण करती है वो राइबोसोम करता है। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 18, 1 डैश इज द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर 1 डिग्री ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द ऑन द सेल्सियस स्केल। आपको 1 डिग्री में 1 ग्राम पानी प्रेजेंट होता तो उसका सेल्सियस में क्या नापना है, वो कैसे देखना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा कैलोरी। तो कैलोरी में इसमें इसका माप करते हैं। तो अगला आंसर है, वो क्वेश्चन है आपका, वो है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मोस्ट एप्रोसिएट मैचेस ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन एट अ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन हैज़ रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें आपका देखें कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल है या आपका इरिवर्सिबल है। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, ये डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन यहाँ से आपको ये चेक करना है। इसी प्रकार आपका 19 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ए है। तो आप ए लगाएंगे। फ्रेंड्स अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, आपकी तैयारी कितनी चल रही है। अगला है आपका क्वेश्चन, इन ह्यूमन्स द प्राइमरी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र इज कंसीडर्ड। तो आपको ह्यूमंस में बताना है प्राइमरी मॉलिक्यूल्स एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र होती है, कंसीडर्ड होती है, वो किसके रूप में होती है, वो होती है एटीपी के रूप में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और एटीपी की फुल फॉर्म आप याद भी कर लें, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी एटीपी की फुल फॉर्म होती है। तो इस प्रकार इस एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी तैयार हो जाएगा, ऐसे भी एटीपी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इज द मोस्ट एनर्जी प्रोड्यूस। जब ग्लूकोज आपका ब्रेक डाउन यानी टूटता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलती है, प्रोड्यूस होती है, तो वो क्या होती है। तो ये आप अपने ऑप्शन चेक करें इसमें से, ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव ये फॉस्फोराइलेशन और सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसका ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 21 का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वो है 22, आर्टियोज वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज आर कलेक्टिवली नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे, ऑप्शन आप खुद अपने आप ही पढ़ेंगे और इसका करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, वो हो जाएगा आपका माइक्रो सर्कुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी माइक्रो सर्कुलेशन। 23 पाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स कैरी ब्लड डेट इज लो ऑन ऑक्सीजन ऑन द लंग्स। जो ब्लड है आपका लो ऑन ऑक्सीजन ऑन द लंग्स, जो लंग्स में ले जाते हैं ऑक्सीजन को, वो क्या ले जाती हैं वो बतानी है आपको। वो पल्मोनरी आर्टरी ले जाती हैं, वेन्स ले जाती है, सिस्टमेटिक आर्टरी ले जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो होती हैं पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ले जाती हैं लंग्स तक। क्या जाती है, ऑक्सीजन को ले जाती हैं लंग्स तक। तो ये हो जाएंगी पल्मोनरी आर्टरीज। तो इसका आंसर आप क्या हो जाएगा, इसका 23 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 24 क्वेश्चन, वो है ब्लड एंटरिंग द राइट वेंट्रिकल इन द हार्ट ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कुलेशन गोज टू द डैश नेक्स्ट। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वो हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट, इसमें क्या आ जाएगा, लंग्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लंग्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं, वो है आपका 25 क्वेश्चन, ब्लड एंटरिंग द लेफ्ट वेंट्रिकल इन द हार्ट ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कुलेशन गोज द। फ्रेंड्स इसी के प्रकार पढ़ेंगे, वो उसमें बोला था राइट आर्टिकल, इसमें बोला था पहले राइट वेंट्रिकल, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल। तो उसमें लंग्स था, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो ये आप याद रखेंगे, कन्फ्यूज ना हो। राइट वेंट्रिकल पूछा है तो आपसे क्या है, इसमें लंग्स आंसर आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल पूछा है तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इसका आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द किडनी। इनमें से किडनी का फंक्शन नहीं है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड मैं बता दूँ पीएच पर मेंटेन करता है, ये किडनी का फंक्शन है। और ये क्या है, वाटर बैलेंस भी करता है बॉडी में, ये भी वाटर बैलेंस है। तो ये बिल्कुल सही आंसर मतलब है, ये वाला ये सही है आपका, ये सही है। और इसके अलावा ये एंजाइम भी सीक्रेट करता है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका,
तो 26 का ये सिक्रेटिंग एंजाइम नहीं करता, तो इसका आंसर, और ये ग्लूकोजेनेसिस भी करता है। तो फ्रेंड्स इसका ये थोड़ा इसमें दिक्कत है, तो इसमें आप आंसर बिल्कुल सेटिंग मानेंगे तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो ग्लूकोजेनेसिस भी होता है और ये भी होता है, और आपका बॉडी बैलेंस भी होता है। जो नहीं होता वो क्या नहीं होता, सिक्रेटिंग एंजाइम नहीं होता, पाया जाता पर कम मात्रा में पाया जाता। तो इसका आंसर आप डी लगा के आएंगे तो डी सही होगा। आप अब कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर कौन सा होगा। 26 का आंसर मेरे अनुसार इसमें है, इसमें जो फंक्शन नहीं होता वो सिक्रेटिंग एंजाइम नहीं होता है, तो डी इसका आंसर है। अगला है 27 विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू स्ट्रक्चर इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम नॉट कंसीडर बताना है, कौन सा नहीं है, यूरेटर, यूथ्रा, ब्लैडर और पेनक्रियाज। तो इसमें से पेनक्रियाज नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। तो 27 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू स्ट्रक्चर इज नॉट कंसीडर्ड ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। इनमें से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का पार्ट नहीं होता, वो आप किडनी, लिवर, गॉलब्लैडर या पेनक्रियाज। तो 28 का जो आंसर वो नहीं होता, वो नहीं होता किडनी। लिवर भी होता है आपका, गॉलब्लैडर भी होता है, पेनक्रियाज भी होता है, पर किडनी नहीं होता है। अगला है आपका 29 क्वेश्चन, द पॉइंट इन अ फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट आर मोस्ट करेक्टलेस विद प्रेगनेंसी इज। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन रिपीट करके पढ़ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इस पर जरूर स्टार लगाऊंगा। मोस्ट करेक्टलेस देखना प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, तो क्या देखने को मिलता है। तो 29 का आंसर है वो ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है, ओव्यूलेशन। अगला क्वेश्चन है आपका 30 क्वेश्चन है, इसी के साथ ये वीडियो आपको समाप्त हो जाएगी। अगली वीडियो आपको मिलेगी वो 31 से स्टार्ट होगा। इसके साथ ही आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारे कितने करेक्ट हो रहे हैं, और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो वो भी बताएं। आप जो भी राय देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी अगली वीडियो बनती है। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर जरूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और फ्रेंड्सों में भी बताना है कि इस चैनल पर क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम के लिए कराए जा रहे हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स से भी करवा सकते हैं, सपोर्ट के लिए इतना तो कर सकते हैं। अगला है आपका 30 क्वेश्चन, प्लाज्मा सेल्स मेक डैश इन बॉडी। जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं वो बॉडी में बनती हैं, एंटीबॉडी होती हैं, प्लाज्मा, रेनिन या इंसुलिन। तो आपका इसमें आ जाएगा एंटीबॉडी। जो प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं वो बॉडी में क्या बनाती हैं, आपकी एंटीबॉडी बनाती हैं। तो इसका आंसर आप याद हो जाएगा एंटीबॉडी। तो इसी प्रकार हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।